अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना अज़्ज़रू बिहबीबिल मुज्तबा ला सियमा अला सिद्दीक़ वल मुर्तज़ा अल्लज़ी लिमन क़ाल अल्लाहु फ़ी शानिही क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक़ और उसके एहसान से माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना अपनी बरकतों, सादतों और वो खुश नसीब हज़रात जो इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात को लूट रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से अल्लाह हमें सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के होने वाले अहम वाक़यात और नफूस क़ुदसिया की चंद उनकी बातें और उनकी फ़यूज़ व बरक़ात और उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से हमतन हमें उनकी ज़िंदगी के सबक हासिल करने और अपनी ज़िंदगी का क़िबला व काबा दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सूरह आले इमरान में फरमाता है, क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, तुम फरमा दो कि इख्तियार सारे का सारा अल्लाह ही का है। और मैं अज़ीज़ान गिरामी कदर माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमात परस्तियों में, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे काम में मशगूल हैं जिनको इस्लाम नापसंद फरमाता है। लोग कहते हैं इस महीने में निकाह मना कर दिया गया, कहीं नहीं लिखा। लोग कहते हैं इस माह मुबारक में खुशियों का कोई काम ना करो, मेरे भाइयों कहीं नहीं लिखा। कहा जाता है इस माह मुबारक को 13 तेजी का महीना कहा जाता है, कहीं नहीं कहा 13 तेजी का महीना है, इसमें नया कारोबार, नया बिजनेस, खुशियों वाले काम छोड़ दो, कहीं नहीं लिखा। कहा इस महीने में शैतान उतरते हैं, आफात व बलियात उतरती हैं, मसाइब व आलाम उतरते हैं, तकलीफ़ें, रंजो गम व आलाम उतरते हैं, मुसीबतें उतरती हैं, इसमें नया कारोबार करना छोड़ दो, शयातीन उतरते हैं, आफात का नुज़ूल होता है, शादी ना करो ये महीना बड़ा मनहूस है। अजीब अजीब किस्म की तोहमात परस्तियाँ, बदगुमानी, बदशगुनी। और हमारे मुआशरे के अंदर इस्लाम जितना खूबसूरत, पाकीज़ा और साफ सुथरा मजहब है, हमने इल्म को और आगाही दीन को समझने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया की मालूमात को दीन समझ रखा है। हालांकि इस्लाम के अंदर इस हुर्मत वाले महीनों के बाद अरब के लोग लूट मार शुरू कर देते थे। इस महीने में, सफ़र के महीने में लोग अपना घर बार छोड़ के निकल जाते थे, क्योंकि हुर्मत वाले 4 महीनों का अरब के लोग एहतराम करते थे। जब सफ़र का महीना आता तो लूट मार, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़ा और चोरी डकैती, राहजनी के मामूलात बढ़ जाते थे। लोग घरों को खैराबाद कह देते, छोड़ देते। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, हमें अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखना चाहिए। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर इस्लाम ने बहुत से अहम कारहाय नुमाया सर इंजाम हुए, जिनका जिक्र खैर आप सुनते रहेंगे। लिहाजा सफ़र के महीने में 13 तेजी का महीना कोई नहीं, काली बिल्ली रास्ता काट जाए कोई मसला नहीं। शादी के लिए ममानत कहा जाता है मुआशरे में, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। सफ़र के महीने के अंदर कोई आफात व बलियात नहीं उतरती। आप कारोबार करें, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी होगा। तवक्कुल अल्लाह पे रखें, जिंदगी भी आसान और आखिरत भी आपके लिए आसान हो जाएगी। याद रखिएगा, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर इस्लामी ऐसी फुतुहात रोनुमा हुई, ऐसे वाक़यात हुए जिनको उम्मत तक पहुंचाया नहीं जाता, जिनको अवामुन्नास, जिससे अवामुन्नास को जो बातें उन तक पहुंची नहीं हैं। याद रखिएगा, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र वो महीना है जिसकी 1 हिजरी को सफ़र के महीने में हज़रत सय्यदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम का निकाह माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर हुआ। 7 हिजरी फ़तह खैबर, बहुत बड़ी फ़तह, खैबर का दरवाज़ा उठा के उखाड़ दिया और खैबर का इतनी बड़ी फतह अल्लाह ने अता फरमाई। वो खैबर का दरवाज़ा, वो कला जो 40 अफराद भी ना उठा सकते थे, अल्लाह ने मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम के
हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारक से अल्लाह ने ये फतह माह सफरुल मुजफ्फर में आपको अता फरमाई। 8 हिजरी सफर के महीने में हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमर बिन आस और हजरत उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों नफूस कुदसिया को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। 16 हिजरी सफर के महीने में कैसर किसरा मदाइन फतह हुआ, माल गनीमत आया, इस्लाम को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी, बड़ी फतह अता फरमाई। और आखिरी बात, बड़ी अहम बात है, 23 मार्च 1940 सफर के महीने में पाकिस्तान ने करारदाद पेश की गई और वो करारदाद पास भी हुई, मंजूर भी हुई। इतना प्यारा काम जिसकी इब्तिदा माह सफर में की, अल्लाह का करम और शुक्र है आज रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नाम रोशन है। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद अता फरमाया। पाकिस्तान वो खूबसूरत मुल्क है जो कायम होने के लिए आया है, तबाह होने के लिए नहीं आया, मिटने के लिए नहीं आया। अल्लाह का करम और फजल है। तो ये करारदाद जो मंजूर हुई सफरुल मुजफ्फर के महीने में हुई और इसी माह सफरुल मुजफ्फर के अंदर असहाब रसूल के सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन आपके उर्स मुबारक भी हुए, आपकी वफात भी हुई। 37 हिजरी हजरत सैयदना खुजैमा बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह ताला आपकी वफात भी, आपका विसाल भी इसी माह मुबारक में हुआ। और याद रखिएगा हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी वो सहाबी रसूल हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने गज़वात में आपने शिरकत फरमाई, खुजैमा बिन साबित रदी अल्लाह ताला महबूब के साथ रहते थे। और याद रखना ये वो सहाबी हैं जिनकी एक सहाबी की गवाही महबूब फरमाया करते थे 2 सहाबा के बराबर है। ये वो सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन इसी सहाबी रसूल को अलम और झंडा अता फरमाया था। और ये वो सहाबी रसूल हैं, कुरान जब जमा किया जा रहा था आखिरी एक आयत रह चुकी थी जिसके जमा होने के बाद कुरान मुकम्मल हो जाना था। उस आखिरी आयत को जमा करवाने वाली हस्ती का नाम हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी सहाबी रसूल हैं। लक़द जाअकुम सूरह तौबा की आयत मुबारका है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये सारे मामूलात माह सफर मुजफ्फर के अंदर हुए। अल्लाह हमें इन वाक़यात को, इन नफूस कुदसिया की जिंदगी को सामने रखते हुए अपनी जिंदगियों का किबला व काबा दुरुस्त करके दुनिया व आखिरत में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। क्लिप नंबर 3। आज हम माह सफर मुजफ्फर के अंदर जहां दूसरी हस्तियों का जिक्र खैर कर रहे हैं, वहां हम औलिया अल्लाह की जो एक तादाद है जिनका उर्स मुबारक माह सफर मुजफ्फर के अंदर होता है, उनमें पहली हस्ती सालिक तरीक़त व मारिफत शनावर हकीकत हजरत सैयद मखदूम अली हुजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स पाक भी इसी माह मुबारक में होता है। इसी तरह पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स पाक इसी महीने में होता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स इसी माह मुबारक में होता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स भी इसी माह मुबारक में होता है। गौस बहाउल हक ज़करिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स मुबारक भी इसी सफर के महीने में होता है। और मैं एक बात करने लगा हूं, याद रखना, औलिया का जिक्र करना, लोग समझते हैं वलियों का जिक्र करना इबादत कैसे है। मैं कहता हूं वलियों का जिक्र तो बहुत आला बात है। कुरान सूरे अहकाफ में फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि उनका जो कुत्ता है वो गार के सामने बाजू फैलाए हुए बैठा है। औलिया का जिक्र करना, औलिया की बातें करना, औलिया अल्लाह की जिंदगी की, उनकी सीरत की तालीमात पर गुफ्तगू करना तो बड़ी आला बात है। उस वली की चौखट पर अगर कोई कुत्ता भी आकर बैठ जाए, उस कुत्ते का जिक्र भी खुदा कुरान का मजमून बनाता है। और जहां फरमाया कुरान की एक आयत की तिलावत करो, एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकियां मिलती हैं,
10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। सूरह अहकाफ की ये आयत है, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। 230, इसमें कुल 23 हरूफ हैं, 230 नेकियां मिलती हैं, 230 गुनाह माफ होते हैं, 230 दर्जे बुलंद होते हैं। अजीजा ने गिरामी कदर, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। अल्लाह के वलियों का जिक्र करो, सवाब मिलता है। वली की चौखट पे बैठने वाला अगर कोई कुत्ता भी हो, दुनिया के कुत्तों का जिक्र करो, सवाब नहीं मिलता। वलियों की निस्बत का ये फैजान है, वलियों की निस्बत का ये फयूज़ो बरक़ात हैं। अगर चौखट पे कोई कुत्ता भी बैठा हो, खुदा उस कुत्ते का मजमून भी कुरान में बयान करता है और तिलावत करने वाले को बताता है। इस आयत में कुत्ते का जिक्र है, जिक्र करने वाले को खुदा 230 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। विलायत की चाबी किसके पास है? याद रखना, अली मंबई विलायत का ताज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हरी हयात तैयबा में मौलाए कायनात को वलियत का, विलायत का इमामत अता फरमाई है, विलायत का इमाम बनाया है। वैसे तो हर सभी के सहाबी की शान जुदा जुदा, बेमिसलो बेमिसाल में बाकमाल है, लेकिन मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम को आपको विलायत का ताज अता फरमाया। आपने अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा के बाद इमाम हसन को दिया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया, इमाम हुसैन से ये ताज इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, फिर इमाम बाकर को, फिर इमाम जाफर को, फिर इमाम मूसा काजिम को, फिर इमाम अली रज़ा को, फिर इमाम अली तकी को, फिर इमाम अली नकी को, हसन अस्करी को, और कुर्बे कयामत ये ताज, ये विलायत का खूबसूरत जो ताज है, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उपसरे अनवर पर यह ताज है। कोई भी कयामत तक आने वाला मर्द मुजाहिद जिसको खुदा विलायत का मकाम अता फरमाता है, उस वक़्त तक विलायत नहीं मिल सकती जब तक गौसे आज़म सैयदी व सनदी व मुर्शिदी व मौलाई व किबलतुल बातिन व राहत क़ल्बी व सुरूर ऐनाई व फरहत रूही हजूर शेख कुल शेखुल जिन्न वल इंस सैयदी हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अल हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह अक़दस से मोर और आपकी बारगाह से निस्बत फैज़ नहीं मिलता, उस वक़्त तक विलायत नहीं मिलती। अल्लाह पाक गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और याद रखिएगा वली क्या होता है, वली का माना क्या है। लोग वली एक मामूली सिफत, मामूली ज़ात, मामूली शख्सियत समझते नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान में वलियों का तारुफ करवाया। वली होता क्या? इमाम राज़ी ने बड़ी प्यारी एक बात लिखी है, फरमाते अल विलायतु इबारतुन अल क़ुर्बी फ़वलियुल्लाहि तआला हुवल्लज़ी यकूनु फ़ी गायतिल क़ुर्बी मिनल्लाहि तआला। तफ़सीर कबीर में बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। लोग ज़माना पूछते हैं वली कौन होता है, फरमाया विलायत कुर्ब खुदा का एक नाम है। विलायत, जब खुदा की बारगाह में किसी को कुर्ब नसीब हो जाता है तो बंदा अल्लाह का वली तब बनता है जब उसे खुदा का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह का वली मार्फत इलाही में मुस्तग़रक़ हो जाता है, कुर्बत का इतना आला मकाम नसीब हो जाता है कि अल्लाह उस बंदे को अपना वली बना लेता है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसको वली बनाता हूँ, वली आम डिग्री नहीं है, वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों को अपना वली बनाता है, जिसकी इबादत, तकवा, रिजा, खौफ खुदा, बंदगी, शब्बेदारी, तवक्कुल, रजा, खौफ खुदा, नमाज, बंदगी, सजूद, क़याम, किरात, शब्बेदारी, हुस्न अमल, हुस्न गुफ्तगू, हुस्न किरदार, हुस्न अमल, हुस्न तकवा, जिसका आला मकाम पर फाइज हो और मखलूक से वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, मखलूक से ताल्लुक अल्लाह के लिए जोड़े। फरमाया अल्लाह उसको यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सालेह बंदों को अपना वली बना देता है। और हजरत जिब्रील फरमाते ये मकाम कोई आम मकाम नहीं। इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रील फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु क़ाल फ़युहिब्बुहु जिब्रील। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत का ऐलान फरमाता है, मोहब्बत करता है, तो जिब्रील को बुलाता है, कहता है जिब्रील बात सुन। जिब्रील करीब आया, दा जिब्रील,
जिब्रील को पुकार कर इरशाद फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु क़ाल फयुहिब्बु जिब्रील। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील, अल्लाह फुलां बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत फरमा। जिब्रील मोहब्बत करता है, सुम्मा युनादा फिस समाए, अल्लाह फरमाता है फिर आसमान में चला जा। जिब्रील आसमान की दुनिया पे ऐलान कर दे, आसमान दुनिया पे मखलूकात, आर्श के मलाइका, आसमानी मखलूक, सब में ऐलान होता है। फयक़ूल इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलस समा। फरमाए इसी तरह का ऐलान आसमान पे दुनिया किया जाता, ऐलान किया जाता है, आसमान पे किया जाता है। सुम्मा युफ़अ लहुल क़ुबूल फ़िल अर्द, अल्लाह फरमाता फिर जमीन में चले जाओ। वही जिब्रील अल्लाह से मोहब्बत का ऐलान पहले आसमान वालों को करता है, फिर दुनिया वालों को करता है। फिर 1000 साल गुजर जाएं तो 1000 साल बाद भी अगर कोई बच्चा माँ के पेट में आता है, किसी मौलवी ने, किसी बंदे ने, किसी ने नहीं बताया कि दाता कौन है, खुदा उस बंदे से अपनी मोहब्बत का ऐलान रहम मादर में डाल देता है और बच्चा कायनात में बाद में आता है, पहले ही पता चल चुका होता है। हजूर दाता गंज बख्श अली हजबीरी वली कामिल का नाम है। और मैं दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं दुनिया में कामयाब हो जाएं तो मंबा विलायत के साथ ताल्लुक जोड़ें, निस्बत कायम करें। और याद रखिएगा, क़यामत का जब दिन होगा, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, क़यामत का दिन होगा, गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, लेकिन मुत्तकी लोग उस वक्त भी तुम्हारे दोस्त होंगे। और आहले महशर से लोग पूछेंगे, ये जिन्हें नूर के मिंबर, नूर के टीले दिए गए हैं, क्या ये अंबिया हैं, क्या ये सिद्दीकीन हैं, क्या ये शुहदा हैं? मुनादी ऐलान करेंगे, नहीं, ना ये अंबिया हैं, ना ये शुहदा हैं, ना ये सिद्दीकीन हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो औलिया हैं जो मखलूक से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने आज ने नूर के मिंबर अता फरमा दिए हैं। क्लिप नंबर 5, और आज ना हम इस क्लिप नंबर 5 के अंदर एक बड़ी अहम हदीस है सफ़र के हवाले से, वो हदीस हम अर्ज करना चाहेंगे। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को लोगों ने बदशगुनी समझा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ना ये बदशगुनी है, ये बदगुमानियाँ ख़त्म कर दो, न ये तोहम्मात परस्तियाँ हैं, कुछ भी नहीं। आओ महबूब की बारगाह में चलते हैं। हज़रत अबी हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपसे पूछते हैं, अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उदवा वला हाम्मा वला सफ़रा फ़क़ाल अअराबिय्युन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मा बालल इबली तकूनर रमली वकान्नहुमा नुतुबहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र क्या है? अबू हुरैरा फरमाते महबूब की मजलिस लगी थी, सहाबा किराम का झुरमट था। महबूब ने फरमाया, सफ़र के महीने को मनहूस समझने वालों, इधर तवज्जो रखना दोस्तों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सफ़र के महीने को मनहूस न समझो। हज़रत अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते, रसूल पाक ने फरमाया, मर्ज़ मुतद्दी होना कोई नहीं, हामा होना कोई नहीं, सफ़र कोई नहीं। इराबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है? रेगिस्तान में एक ऊंट चर रहा होता है, हम अपनी बकरियों को उस ऊंटों से अलग करते हैं, ऊंट को बीमारी लगी है, कहीं बकरी को न लग जाए। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन अअदल ऊला। हुज़ूर ने फरमाया, तुम ऊंट की बीमारी की बात करते हो, बकरियों की बीमारी की बात करते हो, पहले ऊंट को जो मर्ज लगी है वो कहां से लगी है? दोस्त और बुजुर्गों, उदवा का माना होता है कि एक बीमारी दूसरे को लग जाना। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं। तीरा का मतलब होता है, अहले अरब किसी काम का इरादा करते, कोई परिंदा, कोई जानवर छोड़ते थे, फाल निकले तो काम करना है, फाल ना निकले तो काम छोड़ देना है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हाम्मा इसका माना होता है, एक जानवर का इन्होंने नाम रखा था,
अहले अरब का ये ख्याल था कि ये जानवर मैयत की हड्डियों से पैदा होता है, उड़ता है। बाज कहते थे कि मकतूल के सर से एक जानवर बाहर निकलता है, इसको हामा कहते हैं। वो हमेशा फरियाद करते थे कि मुझको पानी पिलाओ, यहाँ तक कि इसको मारने वाला मारा जाता है। लोग इस तरह की तोहमात परस्तियों में पड़े हुए थे। जैसे हम कहते हैं बिल्ली आगे से गुजर गई, काली बिल्ली गुजर गई, काला कुत्ता गुजर गया, 13 तेजी का महीना। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारे का सारा इख्तियार, सारे का सारा अमर अल्लाह के पास है। अगर हम अकीदे को, अपनी सोच को, अपने तवक्कुल को मजबूत करेंगे, अल्लाह हमारे लिए दुनिया भी आसान कर देगा, आखिरत भी आसान करेगा। ये सारा पैगाम वलियों की चौखट से मिलता है। मेरे भाइयों, आज हमने वलियों की चौखट छोड़ दी है, वलियों की संगत छोड़ दी है, वलियों की सोबत छोड़ दी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तआला मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। लोगों, महबूब ने फरमाया है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं, महबूब ने फरमाया, जिसने मेरे किसी वली को तकलीफ दी, मेरे किसी वली को अज़ियत दी, मेरे किसी वली को परेशान किया, इज़ा पहुंचाया, अल्लाह फरमाता है बेशक मैं उससे जंग की दावत देता हूं कि उसने वली को तो अजियत दी है, तो वली को अजियत देना दर हकीकत अल्लाह को अजियत देना है। और अल्लाह फरमाता है जो अजियत दे, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। औलिया अल्लाह से टक्कर लेने वाला ईमान सलामत लेके नहीं जाता, वो चाहे कोई भी हो। भी मेरे एक भाई, एक दोस्त मुझे गुफ्तगू से पहले कह रहे थे मिर्जा जेलमी वलियों के खिलाफ बोलता। मैंने कहा तकदीर में लिखा हुआ है, इधर मेरी तरफ ध्यान करना, तकदीर में लिखा है कि मिर्जा जेलमी के नामा अमाल में वलियों की दुश्मनी है। तो ये वलियों की दुश्मनी कोई मामूली नहीं है। देख लेना, तुम भी इधर होगे, हम भी होंगे। बड़े बड़े वलियों से दुश्मनी करने वाले आए, किसी की मौत वाशरूम में, किसी की लैट्रीन में, किसी की कलमे के बगैर, कोई मुशरिक हो गया, कोई मुर्तद हो गया, कोई फासिक हो गया, कोई जिंदीक हो गया, कोई कुछ हो गया। कामयाब वही है जिसने वलियों की चौखट से मोहब्बत की, अल्लाह के वलियों की बताई हुई तालीमात पर अमल की, वो दुनिया में भी सुरखरू है। आज भी उनकी कब्रों की पट्टियां उतार के देख लो, आज भी जब पानी लगे तो मैयतों को कब्रों से निकाला जाता है। रब्बे काबा की कसम, वली खुद भी उनकी मोहब्बत करने वाले दुनिया में भी सुरखरू रहते हैं, आखिरत में क्योंकि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम मशाइख़ उज़्ज़ाम में सिलसिले जुनैदिया के अज़ीम पेशवा हज़रत सैयदना सुल्तानुल मशाइख़, सालिक तरीक़त व मारिफत, शनावर हकीकत, हज़रत सैयद मखदूम अली हुजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका 981वां उर्स पाक है। 981 2024 साल चल रहा है और 24, 25 और 26 अगस्त को लोग आपके उर्स की याद में आपके आस्ताने पे, आपकी नगरी में आते हैं। आपकी तालीमात, आपके मलफूजात, आपकी ज़िंदगी, आपके सिलसिले जुनैदिया की तालीमात पर गौर व गौज़ करते हैं और ज़माना सारी दुनिया से घूम फिर के आपके आस्ताने पे आता है और आपसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करता है। क्योंकि 17, 18 और 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को ज़माना आपकी तालीमात को फिर से असर नौ याद करता है। और याद रखना, ये वो हस्ती हैं जिनका वजूद इस कुर्रे अर्जी के लिए खुद चश्मे मार्फत विलायत बनकर उभरता है। सुल्तान महमूद गजनवी का दौर हो या कोई भी बड़े से बड़ा बादशाह हो, लोग समझते हैं दुनियादारों की बादशाह। मैं एक बात करने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखना। आप लाहौर में जाए ना, लाहौर में एक तरफ बादशाह है, दूसरी तरफ भी बादशाह है। एक बादशाह है दुनिया का जिसका दरबार अनारकली में है, और दूसरा बादशाह है जिसका दरबार दाता गंजबख्श अली हजवेरी के नाम से है। आप आज भी दाता अली हजवेरी के आस्थाने पे चले जाओ, मखलूक खुदा का झुरमट लगा है, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फैज़ याब हो रहे हैं। और उधर दुनियादार बादशाह के किले की तरफ चले जाओ, अनारकली में सुल्तान महमूद गजनवी हो
या कोई भी दुनिया का बादशाह हो, जब तक वो दुनिया अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझता है वो दुनिया तक महदूद रहता है। जब वो मर्द कलंदर फकीरी दरवेशी और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की अकीदत में अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर लेता है, वो दुनिया में हो तो फिर भी बादशाह होता है, दुनिया से चला जाए तो भी वो बादशाह होता है। हजूर सैयदी अली हुजवेर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जब पैदाइश हुई ना गजनी के मोहल्ले में, मुख्तसर बात करने लगा हूं। सुल्तान महमूद गजनी का दौरे हुकूमत था और सुल्तान की वफात हुई है 421 हिजरी में। गोया उस वक़्त 21 साल दौरे सुल्तान के आपने पाए। हजरत अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहसील तालीम से फरागत हासिल की। वालदा माजदा का ताल्लुक महल्ला हुजवेर से था। नाना जान के मकान वाकई हुजवेर में आप रहा करते थे। वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा माजदा के पास रिहाइश इख्तियार की। आपकी कुनियत याद रखना सैयद बादशाह हैं। आपकी कुनियत अबुल हसन थी। नामी अली बिन उस्मान बिन अली जल्लाबी अल हुजवेरी गजनवी लाहौरी हैं। आपके वालिद हजरत उस्मान जलाबी दरवेश पारशा शख्सियत है। और मैं एक आखिरी बात करने लगा हूँ, हर दौर के अंदर वली कामिल आता है, हर दौर में। और ऐसा नहीं हो सकता शैतान का मानने वाला, शैतान का हवारी दुनिया में दंतनाता फिरे और रहमान के वली दुनिया से चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक शैतान अपना काम करता रहेगा, मर्द कलंदर वली कामिल अपना फैज़ अपनी फयूज़ो बरक़ात उम्मत तक तकसीम करते रहेंगे। और याद रखना विलायत में इल्म का बड़ा काम है। लोग समझते हैं इल्म के बगैर ही वली बन जाए। इल्मु बाज करे फ़कीरी, काफर मरे दीवाना हो, सै वरियां दी करे इबादत रे अल्लाह को बगाना हो। याद रखना वलियों की जिंदगियां, वलियों के मामूलात बड़े दिल रुबा हैं। बचपन से ही अपनी माँ से, अपने वालिद से, अपने मोहल्ले, अपने असातिज़ा, अपने शुयूख से इल्म हासिल करते थे। दोस्तों बुजुर्गों, आज जिस बंदे ने काटन पहन लिया, 4 गनमैन आगे 4 पीछे, समझते हैं विलायत आगे। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इल्म दीन सीखना पड़ता है, उलमा के पास बैठना पड़ता है, इल्म दीन से तशफ़ी हासिल करनी पड़ती है। आप दुनिया के बड़े से बड़े फ़कीर, दरवेश, कलंदर, सूफ़ी बासफ़ा को देखो, वो चाहे मोइनुद्दीन अजवेरी हो, चाहे दाता अली हजवेरी हो, चाहे बाबा फरीद हो, चाहे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, बड़े बड़े जितने भी औलिया अल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो तसव्वुफ़, विलायत, इल्म दीन, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल अहकाम, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, हदीस, उसूल हदीस, कुरान, तसव्वुफ़, मारिफत, इल्म के अंदर गोता ज़न होने के बाद फिर वो उस इल्म के अंदर मुस्तग़रक़ हो के अल्लाह की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने के लिए अपने शेख, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं। वो निगाहे फैज़ करते हैं। एक इल्म होता है जिस्मानी, जिसका ताल्लुक आपके जिस्म के साथ है। एक इल्म होता है रूहानी, जिसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ है। हम लोग या तो जिस्म तक महदूद रहते हैं या रूह तक रहते हैं। जिन्होंने इल्म सीखा और सिर्फ इल्म तक महदूद रहे, उनके लिए बाबा जी फरमाया करते थे, पढ़ पढ़ आलम फाजुल होए, अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। और जिन्होंने रूह की चाशनी हासिल नहीं की, उनको बाबा जी सरकार फरमाया करते थे, इल्मु बाज करे फकीरी, काफर मरे दीवाना हो, सैवरियां दी करे इबादत रे अल्लाह को बगाना हो। और हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी इधर मेरी तवज्जो रखना, छोटी सी बात मुख्तसर आपकी नजर करने लगा हूं। हनफी थे, हनफी, फ़िक़ह हनफी, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। मैं और आप जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, जिस इमाम की तकलीद करते हैं, आज मुआशरे में लोग कहते हैं गैर मुक़ल्लिद हो जाओ, तकलीद की कोई ज़रूरत नहीं, किसी इमाम को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़िक़ा के मसाइल पे दस्तरत, कोई फ़िक़ा का कोई मसला नहीं, कोई शाफ़ी को पकड़े, को हम्बली को मालिकी को हनफी को, जिधर दिल में जो आए करो, ऐसा नहीं होता। एक ट्रैक होता है, एक तरीका कार होता है, एक इमाम की तकलीद होती है। फ़िक़ह हनफी के मुक़ल्लिद थे हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आपके मुतल्लिक बहुत सी इल्मी इस्तेदाद, इल्मी मालूमात, आपकी तालीमात, खूबसूरत जो किताब है कश्फुल माजूब,
आपने उसमें लिखी, और पहले बाब से लेकर आखिरी बाब तक बड़े बड़े अंग्रेज़ों ने भी कहा किसी को अगर वली दुनिया में नहीं मिलता, कश्फुल माजूब का मुताला करे, मुताला करने के बाद वो समझ जाएगा जिस किताब के अंदर जिन जिन औलिया अल्लाह की तसनीफ़ा, औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों की मालूमात, उनके तवक्कुल, उनके अकायद और उनकी खूबियाँ लिखी हैं, वो खूबियाँ जिस बंदे में नज़र आए समझ आना वही वक्त का वली कामिल है। और हजूर हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मुर्शिद की तलाश की और फिर आपके शेख कामिल इसमें गिरामी शेख अबुल फजल बिन हसन हत्तली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला जुनैदिया के अजीम पेशवा शेख की बारगाह में गए। अगर वो कहते मैंने इल्म सीख लिया बस काफ़ी नहीं मेरे भाइयों, मैं अपने वो भाई जो दर्स निज़ामी करते हैं, वो मेरे भाई जो डॉक्टरेट करते हैं, वो मेरे भाई जो सिर्फ इल्म तक महदूद हैं और वो समझते हैं किसी वली की, किसी औलिया अल्लाह की ज़रूरत नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों ज़रूरत पड़ती है। आप अपने शेख के पास गए, अपने शेख पीर व मुर्शिद के पास, उन्होंने आपको इबादत, सालिकियत, तरीक़त के रास्ते बतलाए, उन पर गामज़न हुए और फिर आप फरमाया करते थे मैं अपने शेख की बारगाह में पहुंचा, रूहानी सफ़र की इब्तिदा की। और मियाँ साहब फरमाते हैं रा दे हर कोई आखे, मैं भी आखा रा दे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लबना, मर वैसे विच रा दे। हमें चाहिए वलियों का रास्ता इख्तियार करें। अगर हम वलियों की संगत से दूर जाएंगे फिर क्या हुआ, सारा सिलसिला हासिल किया, आपने दाता की नगरी पहुंचे, सबसे पहला काम अल्लाह का घर आबाद किया, घर तमीर किया, मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने माना पना पुराना पापी है बरसों से ना, इधर मेरी बात सुने, जुम्मे का टाइम होता है 10-15 लोग बैठे होते हैं, ये मैं नहीं कर रहा, हमारी मस्जिद में तो अल्लाह का बड़ा करम है, आप दूसरी मसाजिद में भी जाएं ऐसे ही होता है, 4 बंदे बैठे होते हैं, उधर अजान होती, दूसरी जुमे की आवाम दौड़ी आती है। ये वली कामिल का ये ज़िंदगी का तरीक़ाकार है। फरमाते अगर तुम चाहते वलियों से मोहब्बत करें, उनकी तालीमात पर, उनके तरीक़ाकार पर अमल करें, उनका तरीक़ा है औलिया अल्लाह का घर बनाए। आज भी वो मस्जिद दाता की नगरी में मौजूद है, लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं, लोग वहाँ इबादत करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, वहाँ शबीना होता है, वहाँ महफिलें होती हैं, उर्स पाक पर मुख्तलिफ उलमाए किराम को बुलाया जाता है। और बहुत खूबसूरत मस्जिद तैयार करवाई लाहौर में आकर, और उसके संगे बुनियाद तकरीबन 431 हिजरी में आपने रखी और किबले की तस्दीक फरमाई। लोगों ने कहा बेलिया किबला दुरुस्त नहीं, दाता साहब सरकार ने फरमाया फजर की नमाज हमारे पीछे पढ़ो, हम बताएंगे किबले का तायुन दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। नमाज पढ़वाई और जब नमाज के लिए तकबीर कही, जो ही क़िरात शुरू करने लगे तो आंखें देख रही थीं, जिस्म लाहौर दाता की नगरी में है लेकिन निगाह काबतुल्लाह का दीदार कर रही थी। वली कामिल का ये फैज़ है, ये उनका करम है, ये उनकी निगाह फैज़ है, क्योंकि वली कामिल को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फ़िरासत से बचो, इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। और हजूर कश्फुल माजूब के अंदर आपने अपनी तालीमात के अंदर सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुल हक हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आपकी तालीमात, आपकी गुफ्तगू, उनको ज़िक्र खैर किया। अगर किसी को आप फरमाया करते थे, आप फरमाते थे महबूब इलाही रहमतुल्लाह फरमाते जिसको पीर नहीं मिलता कश्फुल माजूब को पढ़ो उसे पीर मिल जाएगा। अंग्रेज़ के प्रोफेसर बड़े बड़े निकलस जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर थे, कश्फुल माजूब का इंग्लिश में तर्जमा करते हैं ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ हैं इंग्लिश पढ़ने वाले उनको वलियों की विलायत और वलियों का मोहब्बत का अंदाज़ समझ आ जाए। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़ूर दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका तारीख़ विसाल के मुताबिक मुतअद्दिद अक़वाल हैं। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नफ़हातुल अनस में, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद ने अपनी किताब के अंदर, शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया के अंदर, और दीगर जितने भी राइटर हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, तारीख़ दान हैं, उन्होंने लिखा कि आपकी वफ़ात 456 हिजरी में हुई और कई ने लिखा 465 हिजरी में हुई,
कईयों ने लिखा 456 और कई ने 465। आज भी जामी लाहौर का पहला कतबा जो आस्ताना आलिया पर नस्ब हुआ उस पर आपकी वफात दर्ज है 465। खानगाहे अली हुजवेर आस्त खाक जारूब और गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला आरा रहनुमा सय्यदे हुजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीर संजर राहरम। अल्लाह हमें वलियों से सच्ची संगत सोहबत और उनका फैज़ और इस महीने में अगस्त की तारीख में जो आपका उर्स पाक है आपके उर्स में शिरकत करने आस्ताने पे हाजिरी देने और उनकी किताब का मुताला करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।